आदमी ने पत्नी का शव बक्से में डाला, पर टांगे नहीं समाई। वह उन्हें काटने की सोच रहा था। उसने गहरी सांस ली, फिर पत्नी की जांघ पर निशाना साधा, लेकिन अगले पल उसने पत्नी को फिर मारा, चेहरे से खरगोश हटाया। खून बहने लगा। वह डर गया, पर पछताया नहीं। पत्नी वर्षों से बीमार थी, अर्धवनस्पति अवस्था में, बस आंखें खोल सकती थी, चेतना नहीं थी। वह उसकी मौत चाहता था। डॉक्टर ने कहा वह 1 साल और जिएगी। परिवार कर्ज में डूबा था। वह थक गया था। डॉक्टर ने उसे दर्द निवारक दी। 1 गोली असरदार, 2 से ज्यादा घातक। वह खुश हुआ। उसने पत्नी को आखिरी रोमांटिक डिनर दिया। उसे लगा शायद वह समझ जाए, इसलिए पूछा, पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह निश्चिंत हुआ। उसने 5 गोलियां दी, जो 2 गायों को मार सकती। उसने पत्नी के मुंह में दवा डाली, पर अचानक पत्नी ने उंगली हिलाई। जब उसे छोड़ा, वह मेज पर गिरी। उठाया तो देखा सिर मिट्टी से टकराया था। अब पत्नी पूरी तरह मर चुकी थी। घबराकर उसने डॉक्टर को फोन किया और सारी बात बताई। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह जल्दी से अपनी पत्नी के शव को रखने के लिए एक लकड़ी का बक्सा ढूंढे और फिर शार्क को खिलाने के लिए शव को समुद्र में फेंक दे, ताकि किसी को पता न चले कि उस आदमी ने क्या किया था। आदमी ने आज्ञाकारी होकर ऐसा ही किया, लेकिन उसका लकड़ी का बक्सा उसकी मोटी पत्नी के पैरों को समा नहीं पा रहा था। वह उसके पैर काटना चाहता था, लेकिन अचानक वह जाग उठी। वह घबरा गया और अपनी पत्नी के पैर एक एक करके काट डाले। इससे वह अपनी पूरी पत्नी को लकड़ी के बक्से में भर पाया। सब कुछ करने के बाद आदमी ने जल्दी से बक्से को बाहर धकेल दिया। वह लिफ्ट से नीचे जाना चाहता था, लेकिन बाहर एक ताकतवर आदमी आ गया। उसे डर था कि वह खून से सना बक्सा देख लेगा, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर उसे बाहर कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सुरक्षित था। जब लिफ्ट 8वीं मंजिल पर पहुंची तो वह खराब हो गई। आदमी ने मंजिल का बटन दबाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे शक हुआ कि उसकी मृत पत्नी उसे पकड़ रही है। उसने हाथों से लिफ्ट का दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया। इससे इमारत का मालिक वहां आ गया। मालिक चिंतित होकर पुलिस बुलाने जाता है। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और बॉक्स से खून बहने लगता है। आदमी खून साफ नहीं कर पाता, गुस्से में अपनी शादी की अंगूठी फेंक देता है। वह पछताता है। तभी बॉक्स से रोना आता है। फिर वह खुलता है जैसे कुछ निकलने वाला हो। लिफ्ट गिरते समय आदमी अपने प्यार और शादी की यादें देखता है। उसने वादा किया था कि हर हाल में साथ रहेगा। अब वह वादा निभाने का समय आ गया है। पत्नी मरकर भी उसके साथ रहना चाहती है। वह उसे नरक में खींच ले जाती है। यह एक मुर्दा घर है, जहां हर लाश की एक अजीब कहानी है। मालिक गौरी को लाशों की कहानियां बताता है, पर उसे अपना अनुभव ज्यादा डरावना लगता है। असल जिंदगी में बुरे लोग हमेशा जीतते हैं। हम लोगान ने यह साबित कर दिया। लोगान सबसे छोटी लाश है। वह गौरी का भाई है। 1 हफ्ते पहले गौरी भाई को सुलाकर खाना बनाने गई, तभी टीवी पर एक अपराधी के भागने की खबर आई। गौरी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब खाना तैयार होने वाला था, सुनहरे बालों वाली लड़की रसोई में छिपी, पर वो आदमी पीछे था। सिर खून से लथपथ उसने मदद मांगी। लड़की ने खून साफ किया। अचानक फोन बजा। आदमी उत्तेजित हुआ। उसने लड़की को फोन नहीं उठाने दिया, पर कॉलर ने बात कर ली।
आदमी का चेहरा बदला, लड़की डरी। उसने आदमी का हाथ मशीन में डाला, फिर मारा। लड़की ने फिर हमला किया, पर आदमी ने उसे लात मारी। वो उठी, चाकू से वार किया। आदमी मजबूत था, उसने लड़की को पटका, फिर फोन पर चिल्लाया। लड़की जागी, फिर लड़ाई शुरू की। लड़की को चोट लगी। आदमी ने बच्चे के बारे में पूछा। घर में सिर्फ लोगान था। लड़की समझी वो लोगान के लिए आया। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। लड़की कमजोर पर बहादुर थी। जब आदमी उसे मारने वाला था, लड़की ने कहा, तुम हत्यारे नहीं। आदमी रुक गया, कहा, सब खत्म होने वाला है। दरअसल लड़की पागल खाने से भागी थी। उसने बच्चे को खाना समझा था। जिसे धक्का दिया वो घर का नौकर था जो बच्चे की देखभाल करता था। जब लोगान के माता पिता लौटे, लोगान गायब था। लड़की भाग चुकी थी। उसे रात का खाना नहीं मिला, हालांकि खाना तैयार था। क्योंकि गोल्डी ने मुर्दा घर के मालिक को सच बताया, इसका मतलब था कि वह उसे गंभीरता से नहीं लेती। वह लोगान की लाश खोजने आई थी। एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद वह एक छोटी याद छोड़ना चाहती थी। मालिक गोल्डी के पागलपन से हैरान था। उसे उम्मीद थी कि गोल्डी उसे छोड़ देगी, लेकिन गोल्डी ने कहा कि सिर्फ मुर्दे ही राज रख सकते हैं। असली दुनिया में बुरे लोग होते हैं। उसे लगा मालिक को मारकर सब ठीक हो जाएगा, पर वह नहीं जानती थी कि मालिक को मारा नहीं जा सकता। यह एक अजीब मुर्दा घर था। हर लाश की अपनी कहानी थी, मालिक की भी। मालिक बनने वाले सामान्य इंसान नहीं होते, या शायद इंसान ही नहीं होते। मालिक किसी के आने का इंतजार कर रहा था। गोल्डी बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वह ऐसे फंसी थी जैसे भूत ने रास्ता रोक दिया हो। उसके द्वारा खाए गए बच्चे उसे खोजने लौटे। गोल्डी का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था। उसकी मौत के बाद मालिक ने धैर्य से उसकी लाश को ठीक किया। फिर वह शांति से मुर्दा घर से निकल गई, लेकिन गोल्डी हमेशा के लिए वहीं फंस गई। जब तक उसे कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, वह इस मुर्दा घर में ही रहेगी।